जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम भक्ति तो बहुत करते हैं, पर हमें भक्ति के अनुभव क्यों नहीं होते? परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम भक्ति तो करते हैं, पर हम कर्म सही नहीं करते। हमें धर्म अनुसार कर्म करते हुए भक्ति प्राप्त हो सकती है, परमात्मा के अनुभव हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति में हम लीन हो सकते हैं। भक्तों, इस दुनिया में रहते हुए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, हम कहां से आए हैं और हमारे अंदर जो आत्मा है ये क्या है। हम अपने शरीर को तो जान लेते हैं कि हमारा शरीर गोरा है, काला है, लाल है, अच्छा है, बुरा है, पर हमारी आत्मा को नहीं देख पाते। इसीलिए तो हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, अपने आप को जानिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर अखिल ब्रह्मांड को जानिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड झूठ का है। ये रिश्ते नाते सभी झूठे हैं। यहां पर सब झूठी है, मेरी मेरी। हर इंसान कहता है बुरा तो तूने किया और अच्छा मैंने किया। अच्छे में अपना नाम और बुरे में दूसरों का नाम। भक्तों, काम क्रोध मोह से सभी यहां पर लिप्त हैं। आप संसार को एक चुप रहते हुए देखिए अच्छी तरह और जानिए कि संसार क्या है। संसार कुल झूठ का बना हुआ है। तो हम जो परमात्मा के भक्त हैं, उसी झूठी बातों में लोगों की आकर हम अपनी भक्ति को नाश कर लेते हैं। इसीलिए तो हमें परमात्मा के अनुभव नहीं होते। भक्तों, हमें सबसे पहला आत्मज्ञानी बनना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए, ब्रह्मांड सागर को खोजना चाहिए। उसके बाद हमें सत्य कर्म करते हुए, अपना कार्य व्यवहार सही करते हुए कर्म करें धर्म के साथ साथ। अच्छा, किसी से कोई पैसे लिए हैं तो कभी मुकरो मत। जे नहीं है तो हाथ जोड़कर कह दो, भैया 1 महीना 2 महीना मेरे पास नहीं है। पर ऐसे नहीं कहना कि हमने तो आपसे कभी पैसे लिए नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आपको क्या कार्य व्यवहार तो करना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। पर आम लोगों से आपका कर्म अलग होना चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा के पुत्र हो, भक्त हो। आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो झूठ बहुत बोल देती है स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ ना बोले। हाँ, किसी की जान बच रही हो तो आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो, किसी का घर बस रहा हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये वेदों में हमारे प्रमाणित है कि घर बसाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो, किसी लड़की की शादी करवानी है तो झूठ बोल सकते हो। पर हम तो हर बात पर झूठ बोलते हैं। हम भक्ति तो बहुत करते हैं, हमारे को अनुभव नहीं होते, क्योंकि हमारे ऐसे कर्म नहीं है। भक्तों, इस संसार में तीसरी बात है कि हम सोचते हैं जो भी काम हो जैसे हमारी मर्जी हो वैसे हो। दुनिया हमारी मर्जी से काम करे, परिवार हमारी मर्जी से चले, पर ऐसा कलयुग के अंदर नहीं है, क्योंकि आपकी मर्जी चलने वाली नहीं। आप तो परमात्मा के भक्त हो। आप तो सिर्फ चुप करके देखते रहो कि संसार क्या कर रहा है, मेरा परिवार क्या कर रहा है। इसके साथ साथ आप एक आसन लीजिए और एक ही आसन पर शुरू से लगाकर, चाहे 5 साल से भक्ति कर रहे हो, चाहे 100 साल से भक्ति कर रहे हो, चाहे कितने भी साल से भक्ति कर रही हो, एक आसन चुनो। जब एक आसन पर सुनकर बैठकर आप गुरु मंत्र, जो गुरु का मंत्र दिया होता है, पूर्ण मंत्र जो पार ब्रह्म को मिलाने का है, उसको जपिए। भगवान के सामने बैठ जाइए, सब कुछ निछावर कर दीजिए कि हे परमात्मा, तन मन धन और ये सृष्टि और मेरा शरीर भी आपको अर्पण है। ये सब कुछ तेरा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है।
मुझे तो आप भक्ति वरदान करो जो मेरे साथ जाएगी 84 लाख जोनियों को काटती हुई, उस भव सागर से पार लांग कर सीधी पार ब्रह्म भगवान परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। भक्तों, यहां पर भक्त तो करोड़ों में से एक होते हैं और बुरा कर्म करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो लोगों की बातों में कम आइए और एक मैं शब्द छोड़ दीजिए कि ये मैं किया है, क्योंकि मैं के अंदर अहंकार की गांठ बंधी होती है। भक्तों, ऐसे करते करते आप एक दिन आत्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे और ब्रह्म ज्ञानी जब बन जाते हैं तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है और आपको परमात्मा की अनुभूतियां होने लग पड़ती हैं और आपका एक ऑरा बन जाता है जो आपको कभी भी बुरी चीजें, बुरी आकर्षक नहीं सताती। धीरे धीरे आप परमात्मा के अंदर ध्यान लगाने लग पड़ते हो। तो भक्तों, ऐसे करते करते एक महाज्ञानी बन जाओगे। तीसरा पद महाज्ञानी का। महाज्ञानी तभी बन पाओगे जब अपने आप को जान लिया, ब्रह्मांड को जान लिया, सब कर्म अच्छे से करने लग पड़े, तो एक ज्ञानी पुरुष बन जाओगे। आप सब दुनिया को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, वेदों का ज्ञान चाहे कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका मन सच्चा होना चाहिए। जो सबसे चौथा पद है, चौथा पद है इष्ट प्रज्ञा महायोगी। उसे पूर्ण संत कहा जाता है। धीरे धीरे एक पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी चढ़ते चढ़ते इंसान कहीं भी चढ़ जाता है। जो इंसान पूर्ण तरह परमात्मा को जान जाता है, पूर्ण तरह दुनिया को जान जाता है, पूर्ण तरह कर्मों को जान जाता है, वो समझ लेता है कि मेरे जीवन के अंदर सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ नहीं जाने वाला, ये संसार झूठ का बना हुआ है, तो वो इष्ट प्रज्ञा योगी कहलाता है। भक्तों, आप भी भक्ति कीजिए और इष्ट प्रज्ञा योगी बनिए, क्योंकि हमारे को घूमते हुए यहां करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। हम इंसान बन जाते हैं, फिर हमारी भक्ति कमजोर रह जाती है, बुरे कर्म करते हैं और 84 लाख जोनियों के अंदर पड़ जाते हैं। ऐसे तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे परमात्मा के पास, क्योंकि हम तो ऐसा कर्म नहीं कर रहे। जब तक आप इष्ट प्रज्ञा योगी नहीं बन जाते, परमात्मा को जानने वाले नहीं बन जाते, वहां तक यहां से छुटकारा मिलने वाला नहीं। आप प्रभु भक्ति में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे हमारे कपड़ों से मैल साबुन निकाल देती है, ऐसे नाम रूपी वृक्ष श्री रामचंद्र का वो हमारे जीवन में कपड़े की तरह धोकर एक भक्ति प्रदान करता है और उस प्रभु का, उस परमात्मा का हमारे को आशीर्वाद मिलता है, तो हम उस परम पद तक पहुंचते हैं जिसे इष्ट प्रज्ञा योगी कहा जाता है। इष्ट प्रज्ञा योगी सब में से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो परमात्मा को जानने वाला है, दुनिया को जानने वाला, सभी चीजों को जानकर ही वो इष्ट प्रज्ञा संत बनता है। भक्तों, आप एक बात और समझ लीजिए, ये दुख रूप संसार के अंदर यहां पर सभी दुख ही दुख है, इसलिए तो हमारे को जो यही जीवन मिला है, इसी के अंदर छुटकारा पाएं, भक्ति करें और अच्छा संत बनकर उस परमात्मा के पास जाएं, क्योंकि बार बार भटकने से तो अच्छा है हम एक बारी ही भटक के भक्ति कर लें और तन मन परमात्मा के अंदर लगा दें, क्योंकि उस परमात्मा ने हमारे को इस पृथ्वी लोक के ऊपर, जैसे कोई लोग दूसरे देशों के अंदर सैल करने चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, ऐसे ही उस पार ब्रह्म भगवान ने हमें यहां पर भेजा था, पर उस पिता को हम यहां पर आके भूल गए। भूलने के बाद हम गृहस्थी के अंदर फंस गए, काम क्रोध मोह के लोभ में फंस गए और सभी को कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर भक्तों, कभी आपने अकेले में बैठकर विचार किया है कि हमारे से प्रेम कौन करता है? आपसे प्रेम कोई नहीं करता। आपकी माया दौलत को
प्रेम करते हैं कि ये हमारा आदमी है, ये हमें अच्छे पैसे कमाकर हमारे को खाना खिलाता है, हमारे काम निपटाता है, क्योंकि यहां दुनिया स्वार्थ की है। भक्तों, हर बात को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि भक्ति पद बहुत ऊंचा है। ये लेवल 100 का 100% सबसे ऊंचा है। और जब आप इस प्रज्ञा योगी बन जाते हो तो प्रभु दर्शन भी कर सकते हो, क्योंकि हम खुद भगवान के दर्शन कर चुके हैं। 6 बारी भगवान के दर्शन इससे पहला कर चुके हैं। हम अपने वेद को साक्षी मानकर कह रहे हैं, इसमें किंतु परंतु कोई झूठ नहीं है। भक्तों, कई कहते हैं कि हमारे को भक्ति करते तो बहुत समय हो गया, पर हमारे को दर्शन नहीं हुए। क्योंकि उनको दर्शन कैसे हुए? क्योंकि उनका मन सच्चा नहीं है। भक्ति तो वो जरूर करते हैं, क्योंकि भक्ति का लेवल बहुत ऊंचा है। भक्ति में पूरा का पूरा साफ रहना पड़ता है। ये मन को परमात्मा के अंदर लगाकर, ये दुनिया की चीजों को बुलाकर फिर परमात्मा के पास पहुंचना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, फिर हमारे पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है और हमें दर्शन मिल सकते हैं। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों, एक भक्त हमारे से कह रहा था कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों जी, जीवन को जो पराया समझता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि कल तक क्या पता हम रहे चाहे ना रहे। जो हम अपना ये शरीर है इसको पराया समझने लग पड़ेंगे, फिर हमारे को पता लगेगा कि हम कल का कोई पता नहीं, हम रहे चाहे ना रहे। इसीलिए हम हर वीडियो के अंदर यही कहते हैं कि आज तो हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज हम जिंदा हैं। पता नहीं कल को परमात्मा का बुलावा आ जाए कि हमारे पास आ जाओ, बे सब आप दुनिया में नहीं रहना। इसीलिए हम कहते हैं जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले। जय श्री राम।